और तेहरान में जुमे की नमाज पर हजारों लोग जुटे हुए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। देखिए, इसी पर सभी की नजर टिकी हुई है। इस संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर है। इजराइल पर हमले, नसरुल्लाह की मौत को लेकर खामनेई कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की जहाज से एक तस्वीर भी सामने है, लेकिन ये पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 5 साल बाद खामनेई का कोई भाषण जो सुना जा रहा है। नसरुल्लाह जो है सुपुर्दे खाक हो चुका है। आप देखिए कितनी भारी तादाद में लोग जुटे हैं ईरान की राजधानी तेहरान में, और यहाँ पर संबोधन चल रहा है खामनेई का, जो बताया जा रहा है कई सालों बाद ये संबोधन इस तरह का कोई सुन रहे हैं वहाँ के लोग। इन तस्वीरों में आप देखिए नसरुल्लाह का जनाजा निकाला जा रहा है और ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खामनेई वहां की जनता को संबोधित करते हुए इन तस्वीरों में साफ। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सभी की नजर टिकी हुई है कि आखिर खामनेई क्या कहने वाले हैं अपने संबोधन में, क्योंकि देखिए महायुद्ध लगातार जारी है। इधर इजराइल पूरी तरीके से हिजबुल्लाह हमास का खात्मा करने को तत्पर तैयार है, वहीं इधर ईरान की तरफ से देखिए 200 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक इजराइल के ऊपर किया गया। उसके बाद ईरान को भी कहीं ना कहीं ईरान भी ये सोच रहा है, क्योंकि अभी तक इजराइल ने पलटवार नहीं किया है, वो भी ये सोच रहा है कि आखिर अगली स्ट्रैटेजी इजराइल की क्या होने वाली है। लेकिन सभी की नजर आज इस पर भी टिकी हुई है, क्योंकि खामनेई जो यहाँ पर संबोधन करने वाले हैं और आज जनाजा भी निकाला जा रहा है नसरुल्लाह का, जो हिजबुल्लाह का चीफ था नसरुल्लाह, जिसको ढेर कर दिया गया। 60 फीट के नीचे बंकर में छिप कर बैठा था, लेकिन इजराइल के बंकर बस्टर बम ने उस बंकर को भी ध्वस्त कर दिया और उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जो ढेर हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कैसे नसरुल्लाह का जनाजा निकाला जा रहा है और इसी बीच कितनी भारी तादाद में लोग जुटे हुए हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि खामनेई द्वारा एक बड़ा ऐलान होगा 3 अक्टूबर को। आपको बता दें, यानी कि आज ही की बीते दिन की तारीख जब हाशिम सफीद्दीन का खात्मा होता है। 27 सितंबर को नसरुल्लाह मारा जाता है। हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह का खात्मा 27 सितंबर को होता है और 3 तारीख को जिसको जिम्मेदारी मिली थी, जिसे हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी बनाया गया था, हाशिम सफीद्दीन, आईडीएफ ढेर कर देती है हाशिम सफीद्दीन को। लगातार ऑपरेशन आईडीएफ का चल रहा है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ईरान, लेबनान बदले ले रहा है उन शहादत के, जिसके बाद, जिनके जाने के बाद उनका मानना है कि उनको नुकसान हुआ है। चाहे फिर वो इस्माइल हानिया की बात करें, नसरुल्लाह की बात करें, हाशिम सफीद्दीन की बात करें। और खामनेई इज एक्सपेक्टेड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब से कुछ देर बाद एक बड़ा ऐलान हो सकता है। अभी जो फ्राइडे की प्रेयर्स हैं वो चल रही है और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। सर, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं और मेजर जनरल संजय मैसन सर हैं और संजय सोई सर भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सर, आपके पास आना चाहूँगी। संजय मैसन सर, जिस तरीके से सभी की निगाहें जो है वो इस पर टिकी हुई, आप देखिए कि भीड़ देखिए ज़रा वहाँ पर कितनी है। इससे पहले का आपको याद होगा कि जब इसी तरीके से संबोधन हो रहा था खामनेई का, तब आत्मघाती हमला भी हुआ था। तो इस बार भी नजरें सबकी यहाँ पर है और सब देखने वाले हैं कि आखिर खामनेई इस यहाँ से क्या संदेश देंगे, क्योंकि ईरान ने अटैक किया है। उसके बाद ईरान इंतजार कर रहा है कि क्या पलटवार होता है इजराइल की तरफ से। और देखिए, जहाँ तक ये जनाजा का सवाल है और ये जो इतनी बड़ी भीड़ है, खोमेनी क्या बोलेंगे, मेरे को लगता है उनका जो मैसेज होगा, एक तो पूरी दुनिया को वो दिखाना चाहेंगे और ख़ासकर इजराइल को कि ईरान किसी से डरने वाला नहीं है और उसके पास शक्ति है
और वो किसी को भी टारगेट कर सकता है अपने दिए हुए टाइम पे और चूजिंग पे। लेकिन ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, और कोई भी लीडर होता है किसी भी देश का, मेरे को तो याद आता है जब ऑप पराक्रम में भारतीय सेना मोबिलाइज हुई थी लड़ाई के लिए, तो मुशर्रफ भी ऐसी स्टेटमेंट दे रहा था, लेकिन अंदर से वो खोखला था। तो ये खोखले स्टेटमेंट दिए जाएंगे पूरी खासकर ये दुनिया में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर प्रभाव करने के लिए, उनको एक भावनाएं उनकी जागरण करना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के मुसलमान भी समझते हैं कि ये एक खोखला स्टेटमेंट होगा इनका। और उनकी बेसिक ये धारणा रहेगी कि मैं एक इजराइल को और यूनाइटेड स्टेट्स को लिए भी आज मैसेज होगा कि वी मीन बिजनेस, और हम कुछ भी कर सकते हैं पर्शियन गल्फ में, या यहाँ हम शिप्स को ब्लॉक कर सकते हैं, माइन लगा सकते हैं। हमारी IRGC की जो काबिलियत है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की, वो बहुत अच्छी है। तो ये सब मैसेज होएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट्स के स्टेटमेंट धरे रह जाएंगे और कुछ खास नहीं होगा। मेरे को लगता है आज ईरान से कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन हैरान नहीं होना चाहिए कि आज शायद इजराइल का अटैक हो जाए, क्योंकि उनके कल एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशन ने बोला है हमला जल्द ही जल्द होगा। और ईरान के इजराइल के पास काबिलियत है कि वो अपनी एयरफोर्स और मिसाइल्स के साथ कितने भी फ्रंट्स पे खोल सकता है, क्योंकि मिसाइल्स और एयर पावर में सबसे ज़्यादा फायदा है लचकीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ग्राउंड फोर्सेस जहाँ तक है उन्होंने हमास को कंटेन करके और हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वही एक उनका कॉन्टैक्ट है जो फ्रंट पे है। और सीरिया वाला बॉर्डर भी उन्होंने क्लोज कर दिया है लेबनान के साथ। तो साफ जाहिर है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, आज मेरे को लगता है ईरान कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ स्टेटमेंट्स होंगे, और बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स होंगे। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स होंगे। मेजर जनरल संजय सोई सर, ये बताइए इस स्टेटमेंट्स का क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में? क्या ये खोखली स्टेटमेंट हो सकती है, या सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए कि भाई आप हमें कमजोर ना समझें, इसका बदला लिया जाएगा? और ये तो डराने का काम ईरान आज से नहीं बहुत टाइम से कर रहा है। इसका इजराइल पर या बाकी दुनिया पर कोई फर्क पड़ेगा? ये भीड़ भी आप देखिए बहुत जबरदस्त है। नहीं, देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल ये बात सही है जो जनरल मेस्टर ने बोला है, बिल्कुल ठीक बात है। उसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर वो कोशिश करेंगे मुस्लिम वर्ल्ड को आवाज़ देने की कि सब मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठे हो जाओ। क्या कर रहे हो आप लोग, बैठे हुए हो, कोई यहाँ आगे नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमास ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह को मारा जा रहा है, ईरान को मारा जा रहा है, बाकी जगहों पे हमले हो रहे हैं। एक वो भी एक पॉइंट लेके आएंगे, और आज देखिए भीड़ इकट्ठी है। लेकिन जो आपका पॉइंट है कि इससे क्या इजराइल को फ़र्क पड़ेगा, इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आप इकट्ठे कर लो, 1000 कर लो, लाख कर लो, 10 लाख कर लो, 4 देश इकट्ठे हो जाओ, 5 देश इकट्ठे हो जाओ, मेरे अंदर ताकत है कि जिसको जहाँ चाहूँ वहीं जाके मारूंगा। और ये इजराइल ने स्टेटमेंट भी दिए और ये करके भी दिखा दिया है। और आज भी जैसे जनरल मेस्टर बता रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि ईरान के अंदर चाहे वो जितना मर्जी अलर्ट बैठे हों, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, एयर डिफेंस अलर्ट किया है, लेकिन उन सब को जैम करते हुए उनके अंदर वो ताकत है कि वो हमला करने में सक्षम है। वो रुके हुए इसलिए हैं अभी शायद कि पहले वो हिजबुल्लाह को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अपने पड़ोस के इलाके को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। और ईरान पे तब करेंगे जरूर, लेकिन समय उनका अपना होगा, जगह उनकी अपनी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही वो कह चुके हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, जगह और समय हम तय करेंगे। यूके देवनाथ सर, ये जो तस्वीर आ रही है इस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहती हूँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए 5 साल बाद एक बार फिर से खामनेई यहाँ पर संबोधन करने वाले हैं। जी हाँ, आयतुल्लाह और भीड़ देखिए कितनी है यहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद में भीड़ है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है जो कि धार्मिक उन्माद को पैदा करना, ये उनकी बहुत बड़ी चेष्टा रहेगी। वो अपने ईरान में जो अपने समर्थक हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को जगाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही दुनिया भर में जितने 57 मुस्लिम देश हैं और ख़ास तौर से जो शिया देश हैं, वहाँ की आम जनता उनके टारगेट ऑडियंस होंगी। वो दुनिया भर में दिखाना चाहेंगे कि दुनिया में मुस्लिमों के लीडर्स, शियास के लीडर सिर्फ वही हैं, और वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस में भी ये दिखाना चाहेंगे कि अगर ईरान को कोई बचा सकता है, अगर कोई उनका असली लीडर है तो वही है। ऐसा